निधि, कहाँ हो? तुम्हारे लिए फोन है, जल्दी आओ। मानव अपनी पत्नी निधि को आवाज लगाते हुए बोले। निधि हाथ पोंछते हुए बोली, आती हूं, किसका फोन है? मानव रिसीवर देते हुए बोले, आईएसडी कॉल है, शायद तुम्हारी सहेली अर्चना का है। निधि बोली, सच में? अर्चना का फोन है, दीजिए। हेलो, अर्चना कैसी हो? अर्चना बोली, मैं तो ठीक हूं, तुम कैसी हो? निधि बोली, कितने सालों बाद बात हो रही है ना, इन दिनों कहाँ हो? अर्चना बोली, हाँ यार, मैं आजकल यूएस में रह रही हूँ, पर अभी माँ से मिलने इंडिया आ रही हूँ और मेरे पति रोहन को दिल्ली में कुछ काम भी है, तो मैंने सोचा तुझसे भी मिल लूंगी। सुनो ना निधि, किसी अच्छे होटल में मेरे लिए कमरा बुक कर दोगी प्लीज? निधि बोली, होटल में क्यों, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम्हें तो मेरे घर पर रुकना होगा, समझी? अर्चना बोली, नहीं नहीं, तुम लोगों को दिक्कत होगी। निधि बोली, अरे नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बताओ, कब आ रही हो? अर्चना बोली, 3 दिन बाद। निधि बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। 3 दिन बाद जब अर्चना आई तो निधि ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। फिर बातें शुरू हुई। निधि बोली, अर्चना, तुम यूएस कब चली गई और रोहन जी का काम कैसा चल रहा है और बच्चे? अर्चना बोली, तुम आज भी बहुत बातें करती हो, एक साथ कितने सवाल पूछ लिए। हमारी शादी के 4 साल बाद ही मैं और रोहन यूएस चले गए थे। वहां रोहन का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और वहां के रईस लोगों में हमारी गिनती है। निधि को अजीब सा लगा क्योंकि कॉलेज के दिनों में अर्चना बहुत सिंपल थी और आज वो निधि के सामने कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही थी। शाम में सब बैठे थे तो मानव बोले, कल रात का खाना हम बाहर खा लेंगे, इसी बहाने अर्चना जी घूम भी लेंगी। अगली सुबह मानव को फ्लाइंग के लिए जाना था तो निधि नाश्ता बनाने लगी। काम वाली आई तो उसने उससे किचन साफ करवाया। निधि को काम करते देख अर्चना बोली, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? निधि बोली, कहो ना, तुम्हारी बातों का क्या बुरा मानना? अर्चना बोली, तुम खुद घर का सारा काम करती हो, नौकर क्यों नहीं रखती? निधि बोली, मुझे इनके लिए काम करना अच्छा लगता है। अर्चना बोली, घर के बाहर के काम करके क्या तुम थकती नहीं? निधि बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्चना बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही निधि हो जिसको कोई काम नहीं आता था, जिसके घर में नौकर चाकर होते थे। निधि मुस्कुराई तो अर्चना बोली, कहाँ गई वो निधि? तुमने अपना भाग्य खुद खराब किया, वरना तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी शादी किसी रईस घराने में करना चाहते थे, पर तुमने ही जिद पकड़ ली कि तुम फौजी से ही शादी करोगी और इसी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा था ना? निधि हंसकर बोली, वो भी क्या दिन थे, आज भी उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। अर्चना आश्चर्य से बोली, मिस करती हो? या तुमने अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन संघर्ष में गंवा दिए? हालांकि आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी क्या मिला तुम्हें मानव से शादी करके? निधि बोली, तुम नहीं समझोगी अर्चना, छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। अर्चना बोली, पता है, बचपन में जब मैं तेरे घर आती थी तो तेरी जिंदगी को देखकर सोचती थी कि काश मेरे पास भी वो सब कुछ हो जो तेरे पास है। और देखो, फिर रोहन से मेरी शादी हुई और मेरी किस्मत बदल गई। आज मेरे पास सब है। यदि तुमने भी अंकल की बात मानी होती तो। निधि बोली, तो मैं इस तरह अपने अपनों के साथ वक्त नहीं बिता पाती। अर्चना बोली, मतलब? निधि बोली, तुम नहीं समझोगी। अर्चना बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदली। निधि बात को बदलते हुए बोली, पर तुम जरूर कुछ बदल गई हो। दोनों को हंसी आ गई और माहौल सहज हो गया। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने निधि का बेटा मोहित और बेटी नैना खड़े थे। दोनों मम्मी मम्मी कहते हुए निधि से ऐसे चिपक गए मानो बरसों बाद मां से मिल रहे हो। मोहित ने इंजीनियरिंग की थी और नैना मेडिकल की तैयारी कर रही थी। अर्चना को देखकर बच्चे बोले, आप अर्चना मौसी ही हो ना? मम्मी ने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। निधि बोली, बच्चों फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है, चलो जल्दी करो। उनके जाते ही अर्चना बोली, लगता है ये दोनों तुझसे एक पल भी दूर नहीं रहते। निधि बोली, हाँ ठीक कह रही हो, ना तो ये हमारे बिना रह पाते हैं
और ना हम इनके बिना। अर्चना बोली, मोहित तो लड़का है, पर जब नैना की शादी हो जाएगी तो कैसे रहोगे तुम दोनों? निधि बोली, सच में यार, सोचकर ही घबराने लगती हूँ। अच्छा, तुम्हारा बेटा अभय क्या कर रहा है? अर्चना बोली, वो रोहन के साथ बिजनेस में हाथ बटाता है। उसे भी पापा की तरह बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बातों बातों में अर्चना ने नैना और अभय के रिश्ते की बात की। निधि बोली, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मानव और नैना से बात करके बताऊंगी। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए और अर्चना वापस चली गई। एक दिन मानव बड़े खुश घर वापस आए और बोले, यूएस में 15 दिन का फ्लाइंग कोर्स आया है और एक व्यक्ति साथ जा सकता है, तो मैं सोच रहा था कि तुम भी साथ चलो। निधि बोली, नहीं, बहुत खर्चा होगा, अभी बच्चों को पैसों की ज्यादा जरूरत है। मानव बोला, अरे टिकट तो फ्री है और तुम भूल रही हो, हम अर्चना के घर भी तो रह सकते हैं। नैना बोली, हाँ मम्मी, आप लोग जाओ, मैं अपना और भैया का अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। निधि बोली, कब जाना है? मानव बोले, अगले हफ्ते, पर तुम अर्चना को फोन कर देना। निधि ने अर्चना को बताया तो वो बहुत खुश हुई। अगले हफ्ते वो लोग यूएस पहुंच गए। अर्चना उन्हें लेने एयरपोर्ट पर अकेली ही आई। मानव रोज सुबह फ्लाइंग के लिए निकल जाते और निधि और अर्चना मार्केट के लिए। निधि को आए 3 दिन हो गए और जब वो पहली बार रोहन से मिली तो अर्चना उस दिन घर पर नहीं थी। रोहन सिर्फ 2 घंटे घर पर रुके और उतनी देर में उन्हें 15 बार फोन भी आ गया। निधि बोली, आपको बुरा लग रहा होगा, अर्चना घर पर नहीं है। तो रोहन बोले, आई डोंट माइंड, मेरे पास भी उसके लिए टाइम नहीं है। और वो चला गया। उसे अपनी फ्लाइट जो पकड़नी थी। निधि को लगा कि अर्चना को बुरा लगेगा, पर जब वो आई और निधि ने उसे बताया तो उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लगभग 10-12 दिन हो गए। एक रोज निधि ने अर्चना से अभय के बारे में पूछा तो वो बोली, अभय आ जाएगा तब मिलवा दूंगी। रात में अचानक डोरबेल की आवाज से निधि की आंख खुली तो उसने देखा नौकर ने दरवाजा खोला। सामने अभय था। नौकर ने खाने के लिए कहा तो उसने कहा, नहीं चाहिए। तभी अर्चना आई। उसे देखकर अभय बोला, मॉम आप? अर्चना बोली, हाँ, मैंने काका से कहा था जब तुम आओ तो वो मुझे बता दे। अभय बोला, तभी तो मैंने सोचा कि आज आपके पास मेरे लिए समय कहां से आ गया। अर्चना बोली, अभय, मैंने तुझे नैना के बारे में बताया था ना, मेरी सहेली निधि की बेटी। कुछ सोचा तूने इस बारे में? अभय बोला, सोचना क्या है, आपको तो पता है मैंने अभी बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं पापा के पीछे नहीं रहना चाहता। फिर भी यदि वो लड़की इतनी अच्छी है तो सोचूंगा, पर फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, गुड नाइट। और वो अपने कमरे में चला गया। दरवाजे पर खड़ी निधि ये सब देख सुन रही थी। फिर वो कमरे में आई तो मानव जाग गए और बोले, कहाँ थी? निधि ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बिना देर किए दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया। फिर अगले दिन मानव रोज की तरह फ्लाइंग के लिए निकल गए। शाम को जब वो वापस आए तो चाय के लिए कहा। तभी रोहन और अभय भी आ गए और सब बातें करने लगे। सभी को बातें करते देख निधि बोली, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और अब मानव की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई, तो अब हमें इजाजत दीजिए। और अर्चना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगी और ना ही इससे हमारी दोस्ती में फर्क आएगा। अर्चना बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? निधि बोली, मैं तुम्हारी खुशी से बहुत खुश हूं, पर तुम्हारे वर्तमान को मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बनाना चाहती। अर्चना बोली, मतलब? मैं समझी नहीं। निधि बोली, मतलब ये है कि एक दिन तुमने पूछा था ना कि मैंने उस अमीर परिवार में शादी करने से क्यों मना कर दिया था, और मुझे घर का काम करते देख तुमने कहा था ना कि मुझे मानव से शादी करके क्या मिला। तो सुनो, मेरे पिता भले बहुत रईस थे, पर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को वो वक्त, वो प्यार नहीं दिया जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी भी मेरा घर मुझे घर जैसा नहीं लगता था, हमेशा वहां मेरा दम घुटता था। तभी तो मैं तुम्हारे घर आया करती थी। मैंने उसी समय फैसला किया था कि ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए प्यार बसता हो। मानव मेरी जिंदगी में आए तो मेरे सपनों को पंख मिल गए और मुझे अपने फैसले पर आज भी गर्व है। जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैंने अपने बच्चों को दिया,
तभी तो हमारे बच्चे हमारे इतने करीब हैं। पर अर्चना, तुम ही बताओ, क्या है तुम्हारे पास? न पति न बेटा, एक ही घर में रहते हो, फिर भी तुम लोगों को मिले हफ्तों हो जाते हैं। तुम्हारा नौकर हर काम करता है और उसे पता है अभय कब आता है, उसकी जरूरतें क्या हैं। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा मन नहीं करता कि अपने पति और अपने बेटे की जरूरतों को तुम पूरा करो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अर्चना झूठी मुस्कान लेकर बोली, अरे नहीं निधि, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं बहुत खुश हूं, सब मेरे साथ है। निधि बोली, झूठ? क्या तुम पैसों से अपना अकेलापन दूर कर सकती हो? नहीं ना। तो बताओ, तुमने पैसों के पीछे भागकर क्या पाया? अर्चना, एक औरत के लिए परिवार और उसकी खुशियों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। ये तुम कब समझोगी? मैं अपनी नैना की शादी अभय से नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे ये अकेलापन नहीं देना चाहती। यदि उसकी शादी अभय से हुई तो तुम्हारा वर्तमान उसका भविष्य हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। तो मुझे माफ करो। अर्चना का पूरा परिवार मूक था, तो निधि बोली, सच्चे सुख की परिभाषा शायद तुम लोग समझ ही नहीं पाए हो। इतना कहकर निधि ने अपनी सहेली से विदा ले ली। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।